अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नज़रों से गुजरी, जिसके मतलब मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है आप टाइम देंगे। मैं हमेशा से सोचता था कि आखिर इमरान खान साहब जो अल्लाह, नबी और उलमा कराम की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि मौलाना फजलुर रहमान जो एक दावेदार तो हैं ना, चेहरे पे सुनते रसूल है और अपने आप को उलमा कहते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग भी है उनकी, तो हैं तो वो भी उलमा, लेकिन इनसे इतना वो बदजन क्यों हैं? तो आज जब मैंने उनकी टाइम निकाल के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे एहसास हो गया कि वो क्यों इस बददिमाग इंसान से नफ़रत करते हैं। कोई भी इंसान इस हद तक नहीं गिर सकता कि किसी के ज़ख्मों पे, किसी के, एक तरह से पूरी दुनिया ने देखा, सबके सामने उन पे गोलियां चली, उनकी जान को सीरियस थ्रेट थे। जो मतलब आप टीवी पे बैठ के आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की ये मौलाना साहब कोशिश कर रहे थे कि ये सब ड्रामा है, वो हीरो सलेमान खान, शाहरुख खान को पीछे छोड़ गए हैं एक्टिंग में, बस दिल नहीं करता। पर आप पे ना अल्लाह की लानत हो, इस तरह का कोई मौलवी काम नहीं कर सकता जिस तरह की आप हरकतें कर रहे थे। किसी की तकलीफ पे यकीन करें, जो आदमी उधर मर गया इंसान, 14 लोग ज़ख्मी हैं इस हादसे में, आपको ये मजाक सूझ रहा है? वो मुस्करा रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, पश्तों में जोक सुना रहे हैं, सहाफ़ी भी मुस्करा रहे हैं। ये कैसा माशरा तश्कील दे दिया हम लोगों ने। ऐसे ही मजाक मजाक में बेनज़ीर पे जब हमला हुआ, पहली अटैम्प्ट हुई तो सबने मजाक ही समझा। दूसरे हमले में वो बेचारी जान हार गई। ये हाल है इस मुल्क का, ये निज़ाम है इस मुल्क का। मजाक उड़ रहे हैं। ये सब कुछ मजाक में होता है क्या? फर्ज करें सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जिस शख्स ने हमला किया, अगर पीछे वाला जो लड़का था वो उसको नहीं पकड़ता, तो उसकी अगर बंदूक का रुख चेंज नहीं होता, तो ये गोलियां लोगों की टांगों पे और साइड से गुजरने की बजाय हो सकता है सीधी लगती सबको। काफ़ी खास ज़्यादातर लोग उसमें से मर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको कॉमेडी सूझ रही है। बड़े गुस्से में जी वो इस्लामाबाद की हम ज़मीन गर्म कर देंगे। एक तो ज़मीन गर्म करने का इनको पता नहीं क्या शौक़ है, ऐसी कौन सी इनकी आदत है, ऐसी कौन सी मशीन ये रखते हैं अपने पास जिससे ये सब कुछ गर्म कर लेते हैं। अपनी उम्र देखो, अपनी उम्र का तकाजा देखो। ये ज़िंदगी का हो सकता है तुम्हारा आखिरी अशरा चल रहा हो। वैसे तो किसी को अपनी मौत के दिन का पता नहीं होता, ना ही कि इसमें उम्र का तयन होता है, लेकिन आप यही मान के चलो कि आप इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हो, लोगों से ज़्यादा करीब हो आप। तो उम्र के इस हिस्से में इस तरह की जुगतबाजी, किसी के दुख तकलीफ पे मैं तो हैरान था, और लोग मुस्कुरा रहे थे। वो भी आफरीन है उनके असाब और उनका दिमाग और उनकी जहनीत, और किस तरह की माओ ने उनकी तरबियत की है कि किसी के दुख पे भी हंस लेते हैं। इस तरह की घटिया सोच के लोग भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे बना था उसमें पाए जाते हैं। आफरीन है। इस मोहतरम को इतना गुस्सा, इस्लामाबाद की ज़मीन गर्म कर देंगे, आग लगा देंगे, नस्लें मिटा देंगे। आफरीन है। 12 से 13 सीटें जीते हो किसी पसमानदा इलाके से पाकिस्तान के, जहां ना कोई शहरी आबादी है, ऐसे इलाके जहां से कोई इतना हर चीज़ से कट ऑफ लोग, ऐसे इलाकों से तुम 12-13 सीटें जीत के आए हो, और तुम्हें हुक्मरानी का शौक़ है पाकिस्तान के कैपिटल पे, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पे, जहां से तुम्हें चंद वोट नहीं मिलते। हिम्मत है तो जलसा करो। अपने मदरसे के बच्चे मत लाना, लाहौर में आ जाओ, वहां आके जलसा करो, आवाम को निकाल के दिखाओ। कराची चले जाओ। ये हाल है तुम्हारा। पूरे मुल्क में एक कोने से तुम्हें चंद एक सीटें मिलती हैं, और तुम्हें पूरा वफाक चाहिए। जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे पास जो 12-13 सीटें हैं वो पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने का शौक़ रखती हैं। आफरीन है तुम्हारी सोच पे। ये मैंने ज़िंदगी में अपनी में ये वाहिद इंसान ऐसा देखा है जिसका कोई स्टैंड नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और ये मौलाना साहब। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो ये पीपल्स पार्टी के साथ, नवाज शरीफ की हुकूमत तो ये नवाज शरीफ के साथ। कभी ये नवाज शरीफ पार्टी से गालियां खा रहे होते थे, कभी ये पीपल्स पार्टी से गालियां खा रहे होते थे। अब आप अंदाजा कर लें, इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है जब दो लोगों का झगड़ा हो, दोनों सही नहीं होते हैं। आप अगर दोनों के साथ चल रहे हो तो आप मुनाफिक हो। ये इंसान मुनाफिक है। ये उलमा का जो एक भेस इसने अपने ऊपर रखा हुआ है ना, कोई एहतराम नहीं है। ये इससे बड़ा शैतान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और हमारे पैगंबर की भी हदीस है कि जब दुनिया का इख्तिताम होगा तो इस तरह बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लेकर अंदर से मुनाफिक होंगे, तो ये इस रूप में नजर आते हैं हमको। बड़ा अफसोस होता है। ये जब इलेक्शन इमरान खान जीते उन दिनों में, मैं आपको याद करवाता चलूँ, आपको शायद ना जेन में हो इस टाइम, इलेक्शन जब इमरान खान जीते तो ये सलीम साफ़ी साहब ने इनका इंटरव्यू किया और इनसे पूछा क्या इमरान खान साहब के साथ भी आप चल सकते हैं? तो इन्होंने क्या, इसमें क्या हर्ज, हम सोच सकते हैं। मतलब 2 पार्टियों के साथ ये खेल चुका है आदमी, तीसरे इंसान के साथ भी पैचअप करने को तैयार है। वो तो आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिला इसको, तो चलो बात नहीं बनी। फिर इसने कहा इलेक्शन नाजायज़ है, हल्फ मत लो। जब दूसरे लोगों ने इसकी बातें नहीं मानी, उन्होंने हल्फ ले लिए, तो सदारत का उम्मीदवार बन गया। आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले
4 दिन पहले तुम बोल रहे हो कि जनाब ये इलेक्शन जाली हैं, ये बोगस है, सब कुछ ये मंजूर नहीं, काबिल कबूल नहीं, ये हराम है, शरई तौर पे हराम है। तो ये हरामखोर ने पाकिस्तान का आइन पढ़ रखा है, हर बात में आइन के तनाजर में, आइन के तनाजर में, आइन के तनाजर में। हद हो गई। फौरन पलटी मार गया। सदारत के लिए अपने लिए ये वोट इकट्ठे कर रहा था, उसी जेल असम्बली से, उसी नजायज असम्बली से ये अपने लिए वोट इकट्ठे कर रहा था। ये है पाकिस्तान का उलमा का अपने आप को ये क्या समझता है सरदार, सबसे बड़ा उलमा कराम में से। बताओ, ये इसकी ज़िंदगी है कि एक दिन एक चीज़ को गलत समझता है, नेक्स्ट डे इसके लिए हलाल हो जाती है। कभी औरत की हुक्मरानी हराम है इसके लिए, नेक्स्ट डे ये उसी औरत के पीछे खड़ा बैठा नजर आता है असेंबली में। पिक्चर लगाऊंगा वीडियो में, देखिएगा। आफरीन है इस इंसान पे कि यकीन करें औरतों को ये क्या समझता है। आखिर इसको किसी औरत ने पैदा किया है ना, जिस तरह ये औरतों की तजलील करता है। तुम आओगे, तुम्हारी औरतें जो तितलियां, उनके पर जल जाएंगे। ऐसी किसी तितली ने तुम्हें भी पैदा किया है? किसी ने पैदा किया है तो ये जलालत भरी जिंदगी तुम जी रहे हो ना। किसी औरत ने पैदा किया है ना, जिसने पैदा किया उसकी तौहीन करोगे। तुम्हें वो लोग पसंद नहीं करते तो इसका मतलब ये सब गंदे हो गए। अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक लो, हो सकता है सारी गंदगी तुम में भरी हो। लोग अगर तुम्हें रिजेक्ट करते हैं तो अपने आप को देख लो, जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया ही गलत होगी, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई गंद भरा हो। तो अपने आप को टटोलो पहले, फिर लोगों पे इल्जाम लगाओ तितलियां हैं, जमीन गर्म करूंगा। कर लो भाई जमीन गर्म, हम भी देखें कौन सी मशीन है तुम्हारे पास इस उम्र के इस हिस्से में जिससे तुम मशीनें गर्म करते फिर रहे हो। पता नहीं कब तुम्हारी सांस रुक जाए और लोगों पे तुम फतवे डाल रहे हो, किसी के पर जला रहे हो तो किसी के कोमल गाल जल जाएंगे। आफरीन है। यकीन करें कैसे उलमा में से तुम हो, कैसे इंसान हो। गंदी शैतानों जैसी स्माइल देते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। क्या लगता है तुमको, अच्छे लगते हो? उलमा पे इस तरह के तंज अच्छे लगते हैं? किसी उलमा की सोबत में बैठना, फिर कहना कि तुम उलमा में से हो। जिस तरह की तुम शैतानी हंसी हंसते हो लोगों पे तंज करके, उलमा ऐसे नहीं होते हैं। हमने नहीं आज तक ऐसे उलमा देखे जो किसी की तकलीफ पे गंदे मुस्कुराहट दे, गंदे। आप इसकी वीडियो में आप वीडियो इसकी साथ चलेगी, आप इसकी स्माइल इसके चेहरे पे देखिएगा, कैसी शैतानी नहुसत भरे चेहरे पे इसकी स्माइल है। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।